स्वागत है बच्चों। बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में हम आज पढ़ेंगे काव्य दोष। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने काव्य गुण पढ़ा। बच्चों, जिस तरह से किसी व्यक्ति में गुण होते हैं तो वैसे ही कुछ काव्य में दोष भी होते हैं, जिनका ध्यान कवि या लेखक या रचनाकार अपनी काव्य रचनाओं में करता है। काव्य दोष क्या हैं? ये दोष जो हैं कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति के रूप में होते हैं, कहीं उनके अनर्थ शब्दों के प्रयोग से हो जाते हैं, कहीं संदर्भ युक्त शब्दों का प्रयोग ना होने से हो जाते हैं, कहीं हमें सुनने में कठिन लगने जैसे शब्दों का प्रयोग करने से हो जाते हैं। जैसे हम देखें कि केशव ने रामचंद्रिका में जिस तरह के कठिन और कठोर शब्दों का प्रयोग माधुर्य भावों में किया है, तो वो उनके दोष कहे जाते हैं। ऐसे ही कवि जो है अपनी रचना को संदर्भ के अनुसार उनमें रसों का जो है विधान करता है, गुणों का विधान करता है, अलंकारों का विधान करता है, लेकिन दोषों का ख्याल रखता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि आखिर ये दोष क्या हैं। जब हम किसी भी काव्य रचनाओं की समालोचना करते हैं तो हम उसमें आई कमियों की भी बात करते हैं, उन दोषों की भी बात करते हैं। काव्य दोष क्या हैं? काव्य दोष वे अरुचिकर तत्व हैं जो काव्य के आस्वादन में और उसका आनंद प्राप्त करने में बाधा पहुंचाते हैं। जैसे स्वादिष्ट और मधुर भोजन करते समय कि कोई कंकड़ आ जाए और हमारे दांत के नीचे आकर भोजन का आनंद खत्म कर दे, उसी प्रकार काव्य दोष भी हमारे काव्य के आनंद को नष्ट कर देते हैं। ये दोष शब्दगत भी होते हैं, अर्थगत भी होते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात चर्चा की थी। वाक्यगत भी होते हैं, यानी ये दोष किसी भी रूप में हो सकते हैं। और ये जो दोष हैं ये कई प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ हम एक एक करके सभी दोषों की बात करेंगे और उनके जो है सिद्धांतों की बात करेंगे। सबसे पहले है श्रुति कटुत्व दोष, यानी जो हमें कहने और सुनने में कठिन लगे। श्रुति यानी सुनना। जो शब्द कठिन होने के कारण सुनने में कटु लगे उन्हें हम श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे ट वर्ग, ट ठ ड ड जो वर्ग है, वर्ण है, तथा संयुक्त वर्ण प्राय श्रुति कटुत्व होते हैं। काव्य सृजन में कटुकर्ण शब्दों का प्रयोग ही श्रुति कटुत्व कहलाता है। जैसे श्रृंगार, करुण और शांत रसों में कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि यहाँ हम कठोर वर्णों का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि जैसे केशव दास ने रामचंद्रिका में जो पंचवटी की रचना की, उसमें जिस तरह ट वर्ण का प्रयोग किया तो वो दोष है। आगे हम एक और सिद्धांत की बात बताते हैं कि श्रुति कटुत्व में और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इन रसों में यदि पौरुष और कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ कटुत्व दोष हो जाता है। यदि इन कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग यदि वीर, रौद्र, भयानक और विवश रसों से किया जाए तो वह दोष नहीं होता, अपितु गुण होता है। जैसे देखिए, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरन टारी, यानी जो टटिया है मतलब वो पर्दा है, उस पर्दे को अंदर जो है एक उंगली डालकर जो नायिका है वो एक टक देख रही है।
लेकिन ये जो भाव है, ये जो दृश्य है, ये कितना मधुर और मन को कोमल लगने वाला है। लेकिन यहाँ कवि ने क्या किया है, कब की एक टक डटी रही, ट वर्ण का प्रयोग किया, तो ऐसे लगता है जैसे कोई युद्ध का वर्णन कर रहा हो। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, चक्की चक्की प्रिय सामू है, लखी लखी ये है रो। यानी यहाँ चक्की चक्की लखी लखी ये जो संयुक्त वर्ण हैं, ये जो है हमारे भावार्थ में, हमारे उस भाव में बाधा पहुंचा रहे हैं। जबकि भाव जो इसके अंदर भरा हुआ है वो बहुत ही मधुर है, लेकिन यहाँ के संयुक्त वर्ण उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही देखिए ग्राम्यत्व दोष। जब काव्य में शिष्ट समाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग न करके असंस्कृत और गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब ग्राम्यत्व दोष होता है। शब्द भले ही गंवार न हो, लेकिन भाव उसके गंवारू होते हैं। जैसे स्वर्णशालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैल रही, शरत इंदिरा के मंदिर की, मानो कोई गैल रही। हम यहाँ गैल शब्द जो है वो हमारे अर्थ में बाधा पहुँचा रहा है। कामायनी से है ये कि कामायनी में उच्च स्तर की साहित्यिक रचना हुई है, लेकिन गैल शब्द जो है वो गंवारू सा लगता है। तो यहाँ क्या है, ये ग्रामत्व दोष है। अब हम आगे जो है अगले दोषों की बात करेंगे। एक है अश्लीलत्व दोष। ये दोष वहाँ माना जाता है जहाँ लज्जा या जुगजुप्सा यानी घृणा या अमंगल सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अथवा जब वाक्य का भाव पीड़ा, जुगजुप्सा या अमंगलजनक हो, तो वहाँ अश्लीलत्व दोष कहलाता है। रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। अब यहाँ पाद पैर के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ शब्द पाद जो है वो बड़ा ही ग्लानि और लज्जाजनक लग रहा है। ऐसे ही अगला दोष है अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध हो, तो दूषित हो, तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। यहाँ जो मानवी शब्द है वो लीला का विशेषण है, इसलिए इसका स्थान लीला से पहले मानवी लीला होना चाहिए, और यहाँ पर क्रम नहीं है, अतः ये अक्रमत्व दोष है। अगला दोष है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष वहाँ होता है जहाँ लोक शास्त्र में प्रसिद्ध क्रम या बात के विरुद्ध वर्णन किया जाता है। जब किसी शब्द का क्रम लोक या शास्त्र की दृष्टि से दूषित या अनुचित होता है, तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। अब यहाँ मारुत का जो वेग है, हनुमान जो है उनका जो वेग है, जो गति है, खगराज का वेग और अंत में मन का वेग होना चाहिए। यानी सबसे पहले मारुत का, फिर खगराज का और फिर मन का। लेकिन यहाँ क्या है, पहले मारुत का है, खगराज का वेग और मन का वेग होना चाहिए, किंतु यहाँ मारुत के वेग के बाद है मन का वेग, और मन के बाद क्या है, गरुड़ का वेग। और वेद शास्त्र में ये क्या है, लोक विरुद्ध है, यानी क्रम से होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्रम उल्टा ही है। इसी तरह क्लिष्ट दोष का देखिए, क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन। जिस काव्य में शब्द या अर्थ को समझने में कठिनाई हो या दूरता का प्रदर्शन हो, तो वहाँ कठिन शब्द या जटिल पदावली का प्रयोग करें तो हमें क्लिष्ट दोष का उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए, सीढ़ी सीढ़ी अर्थ गति क्लिष्ट कहावे हैं। सीढ़ी पर चढ़कर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, उसी प्रकार क्लिष्ट दोष भी वहाँ होता है जहाँ अर्थ पाने के बाद ही अगला अर्थ प्राप्त हो। जैसे खगपति यानी गरुड़, उनके पिता विष्णु, विष्णु की तिय लक्ष्मी,
लक्ष्मी के पिता समुद्र और समुद्र की वधू गंगा, अर्थात तुम्हारे वचन गंगा के समान है। यानी सीधे सीधे ये कहना कि तुम्हारे वचन गंगा के समान है, ये ना कहकर उन्होंने क्या कहा, खगपति विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी के पिता, समुद्र की वधू, और इस तरह जो है फिर अर्थ ग्रहण हुआ कि गंगा यानी गंगा के वचन जैसे। ऐसे जो गूढ़ अर्थ ग्रहण करने में जो हमें बाधा पहुंचाए, तो वहाँ हम जो है इसका दोष देखते हैं। अब है अप्रतित्व दोष। जब किसी काव्य में किसी विशेष शास्त्र के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब यहाँ आशय जो शब्द है वो योग शास्त्र का है, जिसका अर्थ है वासना, लेकिन ये जो है अप्रतित्व दोष है, क्योंकि यहाँ विशेष अर्थ में इसमें जो शब्द का प्रयोग किया है उसका पारिभाषिक शब्द जो है वो ठीक नहीं बैठता है। इस प्रकार हमने आज काव्य दोषों की अध्ययन किया है। हम इन्हीं काव्य दोषों का प्रयोग भी काव्य विवेचन करते समय करते हैं और ये हमारे उसमें सहयोग करते हैं। धन्यवाद।